बिस्मिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह अम्मा बाद। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने ऐसे जानिसार वफ़ादार सहाबा अता किए, ऐसे साथी अता किए कि जो अल्लाह ने जन्नत के अंदर जन्नतियों को सबसे आखिर में अपनी रज़ा वाली नेमत अता करनी है, वो अल्लाह ने सहाबा को दुनिया के अंदर सबसे पहले अता कर दी है। रज़ी अल्लाह अन्हुम व रज़ू अन के सर्टिफिकेट अता कर दिए। आखिर वजह क्या है कि हमारी तरह के वो इंसान थे, हमारी भी ज़रूरियात उनकी भी, हमारे भी बीवी बच्चे उनके भी थे, हमारे भी मामलात हैं उनके भी मामलात हैं, लेकिन आखिर वजह क्या है कि उनको अल्लाह ने जो जन्नतियों को जन्नत के अंदर सबसे आखिर में नेमत अल्लाह ने अपनी रज़ा वाली देनी है कि जब अल्लाह ताला जन्नतियों को कहेंगे कि आज के बाद मैं तुम्हारे ऊपर कभी भी नाराज़गी का इजहार नहीं करूँगा, मैं तुमसे नाराज़ नहीं हूँगा, वो अल्लाह ने दुनिया के अंदर सहाबा को अता कर दिया रज़ी अल्लाह अन्हुम व रज़ू अन। वो ये सर्टिफिकेट अल्लाह ने दुनिया में दिया, तो वजह क्या है? आखिर हम भी क्या वो सर्टिफिकेट अल्लाह ताला की ये रज़ा वाली नेमत हासिल कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? कर सकते हैं। जब हम दीन इस्लाम का मुताला करें तो तीन चीज़ें मेरे सामने जो है ना वो आई हैं, जिसकी बुनियाद पर अल्लाह ताला ने सहाबा कराम को दुनिया के अंदर ये सर्टिफिकेट अता किया। अगर हमारे अंदर भी ये तीन चीज़ें जमा हो जाएं, अल्लाह फरिश्तों की मजलिस में अल्लाह हमें भी वो सर्टिफिकेट इंशाल्लाह अता कर सकते हैं। वो तीन चीज़ें क्या थी जो सहाबा कराम में मौजूद थी और हमारे अंदर बड़ी ही वो कमी है, हमारे अंदर वो मौजूद नहीं है। सबसे पहली बात कि सहाबा का ईमान बड़ा ही मजबूत था। उन्होंने अपनी जान तो कुर्बान कर दी, हिजरत तो कर दी, अपने बीवी बच्चे छोड़ दिए, मालो दौलत जायदाद हर चीज़ कुर्बान कर दी, छोड़ के चले गए। अल्लाह के लिए हर चीज़ वक्फ कर दी, अपनी जान के नजराने पेश कर दिए, हर चीज़ को कुर्बान कर दिया, लेकिन ईमान के ऊपर हरफ नहीं आने दिया और ईमान के ऊपर कमी नहीं आने दी। और ज़रा बराबर भी उन्होंने कभी भी इस तरह नहीं किया कि ईमान के अंदर जो ना कमज़ोरी दिखाई हो। और उनके मजबूत इतने कदम थे, कदम उनके डगमगाए नहीं है। हमारा ईमान इतना कमज़ोर है, इतना कमज़ोर है कि एक सादा पानी जो है ना वो हम देखते नहीं कि यह हलाल का है या हराम का है, हम उस सादे पानी पर अपने ईमान को फ़रोख्त कर देते हैं। हमें भी आज सहाबा की तरह अपने ईमान को मजबूत करना होगा। अगर हम ये सहाबा जैसी जो अल्लाह ने उनको सहाबा को जो नेमत अता किया, सर्टिफिकेट रज़ा का सर्टिफिकेट अता किया, अगर हम चाहते हैं कि हमको मिले तो हमें भी अपने ईमान को मजबूत करना होगा और सहाबा जैसा बनाना होगा, जिसके मुतालिक अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सूरह बकरा के अंदर फरमाया, फ़इन आमनु बिमिस्लि मा आमनतुम बिही फ़क़द इह्तदौ। अगर तुम सहाबा जैसा ईमान पेश करोगे तो अल्लाह कहते हैं कि तुम्हारा ईमान जो है ना वो कबूल होगा, तुम फिर हिदायत वाले बनोगे और अल्लाह के यहाँ कामयाब होगे अगर हम सहाबा जैसा अपना ईमान बनाएंगे। एक तो पहली बात के ईमान अपना मजबूत करें। दूसरी बात जो सहाबा के अंदर है वो है इताअत। इताअत बहुत ज़्यादा थी उनके अंदर। इताअत के हवाले से सैकड़ों मिसालें सहाबा किराम की मौजूद हैं। एक एक सहाबा की 20 जो है ना वो इताअत के हवाले से रिवायात मौजूद हैं, वाक़यात मौजूद हैं, तो बात ज़्यादा लंबी हो जाएगी। हमारे सामने सहाबा की इताअत के हवाले से खैबर के मौके पर जब गधे को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हराम करार दिया, सहाबा जो मुंह के अंदर लेके जा रहे थे, जो निवाला मुंह में था वो भी निकाल दिया, बाहर फेंक दिया, हंडियों को उंडेल दिया गया। तो कभी भी उन्होंने ये नहीं कहा कि भूख इतनी शिद्दत की लगी हुई है, आज हम ये खाना खा लें, बाद के अंदर हम ये हराम हो चुका है, बाद में हम नहीं खाएंगे। भूख तो बर्दाश्त कर ली है, लेकिन मजबूरी की वजह से, भूख की वजह से और खुराक की किल्लत की वजह से सहाबा ने गधों को ज़बा किया था। पहले हलाल थे, जब हराम की आवाज़ आई सारा कुछ जो है ना वो बहा दिया गया, हंडियों को उंडेल दिया गया, लेकिन गोश्त नहीं खाया और हर चीज़ बहा दी गई। उन्होंने इताअत की मिसाल को कायम किया। शराब की मिसाल हमारे सामने है। मदीना मुनव्वरा की गलियों में पानी की तरह बहती नजर आ रही थी, लेकिन जो गूंद था वो भी निकाल दिया गया और कमाल इताअत के साथ उन्होंने मिसालें कायम कर दी हैं।
इसी तरह एक सहाबी ने जब सोने की अंगूठी पहनी हुई थी, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हकारत की निगाह से देखा और कहा कि मेरी उम्मत के मर्दों पर अल्लाह ने सोने को हराम करार दिया और आपने पहना हुआ है। उसने अंगूठी को नीचे फेंक दिया। किसी के अंदर हिम्मत और जुर्रत नहीं थी कि उस सोने की अंगूठी को उठा सके। सहाबा ने कहा इसको उठा, आपकी खवातीन पर हलाल है, अपनी बीवी को दे, अपनी बेटियों को ये सोना तकसीम कर दे। उसने कहा जिस सोने को नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हकारत की निगाह से देख के फेंका हो, मेरे अंदर हिम्मत नहीं मैं उसको उठा सकूं। अब्दुल्ला बिन मसूद रजी अल्लाह तआला अन्हु की मिसाल हमारे पास मौजूद है कि जब अल्लाह के रसूल दौरान खुतबा कहा था कि इजलिसू बैठ जाओ, हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद जूतों की जगह पर बैठ गए। हजरत अल्लाह के रसूल की नजर मुबारक पड़ी। अल्लाह के रसूल ने फरमाया अब्दुल्ला बिन मसूद मैंने आपको नहीं कहा था। हजरत अब्दुल्ला ने जवाब दिया अल्लाह के रसूल आपने मुतलकन इरशाद फरमाया, मेरे कान में आवाज पड़ी, मेरे अंदर हिम्मत नहीं, जुर्रत नहीं कि मैं एक कदम भी आगे उठा सकूं और आपकी नाफरमानी करूं, मैं कतन ये गवारा नहीं करता। इताअत की सैकड़ों मिसालें हमारे सामने मौजूद है। हम जो है कदम कदम पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नाफरमानी करते नजर आते हैं। आओ अगर चाहते हैं कि अल्लाह ताला हमें सहाबा को जो सर्टिफिकेट अदा किया है वो हमें भी मिल जाए, तो हमें भी फिर इताअत फर्मा बरदारी में सबसे आगे होना चाहिए। अल्लाह के रसूल की फर्मा बरदारी में, अल्लाह के रसूल की इताअत में हमें शब रोज गुजारने चाहिए। हमारा उठना बैठना, हमारा खाना पीना, हमारा लैलो नहार, हमारा चलना फिरना, हमारा कौलो करार, हमारे लेन देन, हमारी तिजारत, हमारे कारोबार, हमारी नमाजें, रोजे, ज़कात, हज, उम्रा, जिहाद, हर नेकी का अमल जब हमारा सुन्नत के मुताबिक होगा, अल्लाह ताला अर्श पे बैठ के हमारे ऊपर राजी हो जाएगा। तीसरी और आखिरी बात जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा के अंदर बड़ी ही ज्यादा थी, जिस वजह से अल्लाह ताला ने उनको दुनिया के अंदर रज़ा का सर्टिफिकेट दिया, वो तीसरी वजह ये थी कि उनके अंदर जज्बा जिहाद था, कुर्बानी पेश करने का जज्बा था। वो कुर्बानी जान की सूरत में हो, वो कुर्बानी माल की सूरत में हो। माल भी अल्लाह के रसूल के इशारे पर सारा कुछ कुर्बान कर दिया, जान भी कुर्बान कर दी। कुफार के मुकाबले में जिहाद के मैदान में अल्लाह अकबर वो सीना सिपर होकर वो खड़े हो गए, सीना तान के खड़े हो गए और उन्होंने उनके पास कुछ था या नहीं था, वो निकले इनफिरो खिफामा व सिकाला के अमली तफसीर बनकर निकले और उन्होंने अपनी जान के नजराने पेश किए। कुफार के मैदानों में, कुफार के मुकाबले में, जिहाद के मैदानों में डट के मुकाबला किया। अल्लाह ताला ने जब ये जज्बा जिहाद देखा कि हजरत हंज़ला रज़ी अल्लाह ताला अन्हु पहली रात है, शादी हुई है, अपनी बीवी को अलविदा करके गज़वा उहद में शहीद हो गए। हजरत हमजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के अल्लाह अकबर लाश को मुसला कर दिया गया। मेरे नबी के जानिसार वफादार 70 उहद में कट गए, शहीद हो गए। इसी तरह दीगर मैदानों में वो शहीद हुए। और जब ये जज्बा जिहाद देखा, कुफार के मुकाबले में मैदान में खड़े नजर देखा, तो अल्लाह ताला ने इनके ऊपर खुश होकर अपनी रजा का सर्टिफिकेट अता कर दिया, नाज़िल कर दिया। अगर हम चाहते हैं कि हमारे ऊपर भी अल्लाह ताला राजी हो जाए और अल्लाह हमें भी रजा का सर्टिफिकेट अता कर दे, तो ये 3 चीजें अपने अंदर पैदा हमें करनी होंगी। अल्लाह अकबर, पहले नंबर पर हमारा ईमान मजबूत हो, दूसरे नंबर पर इताअत होनी चाहिए, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कदम कदम पे इताअत करनी होगी, और तीसरे नंबर पे हमें कुर्बानी का जज्बा, जान कुर्बान करने का जज्बा, दीन की खातर माल और दौलत कुर्बान करने का जज्बा हमारे अंदर होना चाहिए। ये 3 चीजें जब हमारे अंदर होंगी तो फिर इंशाअल्लाह अल्लाह रब्बुल आलमीन भी हमारे ऊपर उसी तरह राजी हो जाएगा जिस तरह अल्लाह ताला सहाबा पर राजी हुए। अल्लाह ताला समझने के अमल की तौफीक दे। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।